चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री माणिक जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विनोद सागर महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री इंद्रनंद जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गण्य रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, धर्म की जिनवाणी माता की, परम पूज्य गणनीय स्वामी विमल प्रभा माता जी की जय, माता समय की जय। सर्पाधिराज कमठान तोय ज्ञानस्ति तस्यैव प्रणमितानि यस्योपसर्गं निर्वर्तयतं नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण, नमामि पार्श्वं महतादरेण। आप सबने आज भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की, अभिषेक किया। ये सब क्रियाएं मोक्ष कल्याण के लिए जो होती हैं वो विशेष लाभदायक होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा है कि कल्याणक तिथि में मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, शुभ मुहूर्त है, नाम है कल्याणक। मैंने प्रवचन में एक बार बताया था कि कल्याणक का अर्थ क्या होता है। कली और आण दो शब्दों के मिलने से, दोनों की संधि करोगे ना, कल्याणक शब्द बनेगा। कली प्लस आण और लवल प्रत्यय लग गया तो कल्याणक। भू के स्थान पर अप हो जाता है, व्याकरण का सूत्र है। योर नाम का एक सूत्र है, भू के स्थान पर अप होता है, यू के स्थान पर अन होता है। अब यहाँ पर कल्याणक शब्द है, कली प्लस आण प्लस लवल प्रत्यय, भू के स्थान पर अप हो जाएगा, सब मिलाकर क्या हुआ कल्याणक शब्द। इक्वाणजी सूत्र से ई के स्थान पर यह हो गया। तो ये तो व्याकरण। कल्याणक शब्द अपने आप में अनूठा है। अन्य मतावलंबियों में कहीं भी उनके इष्ट देव की आराधना में कल्याणक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। प्रत्येक की महिमा तो हम नहीं बता पाएंगे, समय कम है, लेकिन मोक्ष कल्याणक पर हम निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं। निर्वाण किसे कहते हैं? आठों कर्मों का अत्यंतिक उच्छेद हो जाने पर यही संसारी जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। यह सिद्ध पर्याय की प्राप्ति ही निर्वाण महोत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। निर्वाण अर्थात मुक्ति मिल गई। अब सांसारिक जो लौकिक कार्य हमारा चलता था वो सब अब नहीं रहा। कृत सभी कार्यों से निवृत्त हो जाना, यह है निर्वाण का अर्थ। लड्डू क्यों चढ़ाते हैं? मिठाई तो और भी है ना, जलेबी चढ़ा सकते हैं, बर्फी चढ़ा सकते हैं, और भी बर्फियां, अनेक प्रकार के मिष्टान पकवान हैं, लेकिन उनको न चढ़ाते हुए लड्डू ही चढ़ाया गया। इसका बहुत आध्यात्मिक कुछ अर्थ है। लड्डू गोल होता है, दीप समुद्र सब गोलाकार में है, 2.5 दीप गोलाकार में है, और इसी गोलाकार से ही, वो भी कर्मभूमि क्षेत्र से, बीच में जो भोगभूमि वहां का अर्थ नहीं लेना, 2.5 दीप के अंदर कितनी कर्मभूमियां हैं मालूम है किसी को? 170, क्योंकि विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां हैं। उन 32 नगरियों में से प्रत्येक नगरी कर्मभूमि है और वहां से सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। 5 विदेश संबंधी, 32 में 5 का गुणा किया 160 हो गया, 5 भरत और 5 अरावत, 170 कर्मभूमियां हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। और पार्श्वनाथ भगवान कहाँ से गए? भरत क्षेत्र से, और सामवेद शिखर के स्वर्ण भद्र कूट से। लड्डू गोल होता है, दीप समुद्र सब 2.5 दीप गोलाकार में है, और बूंदी के लड्डू आपने चढ़ाए हैं, यही साइंटिफिक है, यही आध्यात्मिक अर्थ को रखता है, क्योंकि बेसन, शक्कर और घी, 3 चीज के मिलने से ये लड्डू बना है।
सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता से ही मोक्ष मार्ग होता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। समझ में आया? और यहाँ लड्डू को भी बनाओगे, बनाते हो गोलाकार आकार देते हो। अब तीनों की एकता, अगर बूंदी के दाने अलग अलग रखी हैं, सम्यक दर्शन अलग रहे, अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं बन सकता, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता, अकेला चारित्र और दर्शन ज्ञान ना हो तो भी मोक्ष नहीं हो सकेगा। तीनों की एकता। इसी प्रकार से यहाँ जो आपने बूंदी तैयार करा, फिर उसको शक्कर डाला, फिर उसके गोलाकार उसको दूध दिया, तीनों की एकता, रत्नत्रय की एकता, ये संदेश लड्डू से हमें प्राप्त होता है। और जीव द्रव्य अनेक, प्रत्येक द्रव्य अनेक धर्मात्मक है, लड्डू के दाने अनेक है, अनेकांत का बोधक, चार अनेकांत का बोधक। ये सारे बूंदी के दाने जब मिलते हैं एक में, एक क्षेत्रावार मतलब एक साथ सम्मिलित हुए और गोलाकार धारण किया, तब उनको आप लड्डू करते हो। अनेक धर्मों का पुंज यह जीव द्रव्य है। सिद्धावस्था में जब पहुंचे तो अनंत गुण जो पहले वैभाविक वर्णन कर रहे थे वो अब स्वाभाविक वर्णन हो गया। वो अनंत गुणों का पुंज जीव स्वभाव से है, द्रव्य दृष्टि से है। आपको हम हमारे अंदर अनंत गुण नहीं, अरे गुण तो सबके सब हैं, लेकिन वैभाविक परिणमन हो रहा है। कर्म के संयोग से जो शुद्ध परिणमन होना चाहिए वो हमारा नहीं हो रहा है, इसलिए जन्म जरा मृत्यु, जन्म मरण चल रहा है, चतुर्गति में हम चक्कर लगा रहे हैं। हल्दी और चूना दो मिल गया तो क्या हो गया? लाल रंग हो गया। इसी प्रकार द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म के संयोग से जो शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वभाविक जीव द्रव्य है, वो उनके स्वभाव संबंध से क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष इस प्रकार परिणमन होने लगता है। पार्श्वनाथ भगवान ने भी, जैसे हम पहले थे वैसे उनकी भी जीवात्मा थी। जीवन चरित्र तो नहीं सुना पाऊंगी, समय कम है, लेकिन हुआ क्या, जब तक तत्व ज्ञान नहीं था तब तक मोहाविष्ट होकर जन्म मरण करते रहे, और जब तत्व ज्ञान हुआ, मुनिराज के संबोधन से जब उनको समरस की प्राप्ति हुई, ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ और मुनि बन करके तपस्या किया, रत्नत्रय की एकता हुई, फिर क्या हुआ? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मोक्ष जाने में समय नहीं लगता। केवली भी अभी संसारी हैं, उनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। शास्त्र नाम में आपने पढ़ा होगा अर्धनारीश्वर शब्द है, और ये दूसरे लोग भी अर्धनारीश्वर का प्रयोग करते हैं, पर उस अर्थ को हम नहीं लेंगे। हमारे अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? अर्ध प्लस न प्लस अरि प्लस ईश्वर, अर्ध प्लस संधि विच्छेद करो, अर्ध प्लस न प्लस अरि प्लस ईश्वर, आधे शत्रु न नहीं है, अर्थात घातिया कर्म तो नष्ट हो गए। जो अनुजीवी गुणों का घात करते थे, ज्ञान दर्शन सुख वीर चार गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन सुख अनंत वीर, इनके घातक जो कर्म थे, ज्ञान दर्शन मोही और अंतराय, उनका नाश कर दिया। इसलिए अर्धनारीश्वर में अभी आधे कर्म तो बैठे हैं, इसीलिए मुक्त नहीं होंगे। अब एक प्रश्न है, आप लोग समझ लो। छद्मस्त काल अलग चीज है और तपस्या काल अलग चीज है। छद्मस्त मतलब जब तक केवली नहीं हुए। अंतरंग और बहिरंग दो प्रकार का तप होता है। अंतरंग तप में ध्यान को लिया है, तो ध्यान कितने प्रकार का होता है? आध्यान, रौध्यान, धर्म ध्यान और सुख ध्यान। ठीक है, धर्म ध्यान की भूमिका जब तक है तब तक छद्मस्त अवस्था है। संयम तो है, अंतरंग तप है, लेकिन धर्म ध्यान है, प्रायश्चित
में ना इनकी भूमिका भेद 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 कक्षापूर्वक चल रही है। लेकिन तब तो केवली को भी है, क्योंकि शुक्ल ध्यान में पृथक सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया विपरीत, ये दो ध्यान केवली को होते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर्मुख में, पूरे में नहीं, मात्र आत्मानुभूति में। जब तक आयु है वो तीर्थंकर चाहे कि आयु को हम अपने तपस्या से हटा देंगे, आयु को तप से नहीं हटाया जा सकता, और चरम शरीर का आकार होता ही नहीं है, कहां से हटा पाएंगे। इसलिए पूरी आयु जब जो शेष बच गई केवल अपने के बाद, फिर वो दिव्य ध्वनि गिरती है, देशना होती है, व्यान होता है, धन की प्रवाह करते हैं। जब उनकी आयु मात्र अंतर्मुख शेष रह जाती है, तब वो शुक्ल ध्यान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान होता है। उसके द्वारा अघात्य कर्म को नष्ट करने का प्रयास बुद्धिपूर्वक नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप इच्छापूर्वक कोई कार्य नहीं होता। और शुक्ल ध्यान की भूमिका में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती सूक्ष्म मतलब आप का स्पंदन बिहार के समय तीव्रता से हो रहा था, ध्वनि गिर रही थी, उसमें वेग था। अब जब ना ध्वनि गिर रही है, ना चलना फिरना हो रहा है, हिलना डुलना कुछ नहीं हो रहा, तो आप स्पंदन जो काय योग से होता था, वचन योग से होता था, वो अब मन में मन तक सूक्ष्म तक यह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। अभी तो शक्ति को छीन किया जा रहा है, अब विपरीत क्रिया निवृत्ति, योगों का फंक्शन सर्वथा बंद, योग से प्रकृति और क्लेश बंद होता था, और 14वें गुणस्थान में पहुंचे तो अयोग केवली हो गए। अब जो 85 प्रकृतियां सत्ता में बैठी थी, उनका भी उच्छेद हो गया और फिर केवली हुई। तो तप की भूमिका 6ठे गुणस्थान से लेकर महाव्रतों की अपेक्षा तपस्चरण 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान पर्यंत चलता है। एक बार छाया ज्ञान के साथ और एक बार छाया समय ज्ञान के साथ, समझ में आया? तो तप का तो 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक तपस्चरण है, क्योंकि ध्यान को अंतरंग तप में लिया, और शुक्ल ध्यान भी तप का एक भेद है। जो कुछ संकाय उनको भी समाधान हो गया। फिर मैं ये कहूंगी कि पार्श्व प्रभु ने जब तक मोह साथ में रहा, तब तक रत्नत्रय की उपलब्धि नहीं हो सकी। क्षमा तो करते रहे, लेकिन उत्तम क्षमा नहीं हुई। आपको क्षमा तो किया, हमेशा सहन किया, प्रतिकार नहीं किया, शत्रु को कोई दंड नहीं दिया। इस सहनशीलता को लेश्या की विशुद्धि की अपेक्षा क्षमा कर सकते हैं। लेश्या की विशुद्धि 6 लेश्या पहले गुणस्थान होती है। लेश्या की विशुद्धि के अवसर क्षमा किसी ऋषि से खा सकते हैं, उपचार से, लेकिन उत्तम क्षमा तम मोह अज्ञान, कौन सा ज्ञान? मोहनी कर्म से सहित अज्ञान, उसको तम कहेंगे। अल्प ज्ञान को हमारा जो समय दृष्टि का ज्ञान और अल्प है, लेकिन तम नहीं कहलाएगा, अल्प ज्ञान नहीं है। तो उत प्लस तम, मोहांधकार का उन्मूलन कर दिया है जिन्होंने। उदया भाव भी उन्मूलन है, और छपड़ा दर्शन मुनि का समूल नाश कर देना भी तम का, तम उदय में तो नहीं है ना, अभी अंधकार प्रकट तो नहीं है। मोह का उदया भाव, ये भी प्रकाश को देने वाला है, और मोहनी का समूली नाश कर दिया तो छाया समय दृष्टि हो गया। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, तब तक उत्तम क्षमा का प्रारंभ भी नहीं होगा। लेकिन मुख्य रूप से तो सकल संयम धारण करने के बाद ही उत्तम क्षमा आती है। ऐसा भी क्यों? क्योंकि सर्वघाती प्रकृतियों में 3 चौकड़ी को लिया है, अनंतानंदी, अप्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान। संयम कसाय संयम के साथ साथ ज्वलित रहता है, तो तीनों की एकता होनी चाहिए ना, चारित्र भी होना चाहिए, संयम भी होना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सकल चारित्र,
इन तीनों की एकता छठे गुण स्थान से प्रारंभ होती है। इसीलिए आचार्यों ने अनंतानंदी अप्रत्याचार तीन चौकड़ी को सर्वघाती में लिया है। अकाल सखा सच यह है कि सकल संयम नहीं रहता। कहां पर? इन छठे गुण स्थान के पहले। ये सब विषय समझने लायक है। और जब इस भूमिका को उन्होंने प्राप्त किया, साधना अनेकांत के माध्यम के उस सहारा लिए बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। लड्डू क्यों चढ़ाते हो? समझो, लड्डू चढ़ाते समय चिंतन करो, हमारा जीव द्रव्य अनेक धर्मात्मक है, अनेक गुणों का पुंज है। जब मिष्ट परिमल होगा, बेसन रखा रखा मिष्ट परिमल नहीं कर रहा था, जब शक्कर के साथ जुड़ा और घी के साथ भी जुड़ा तब उसमें विशेषता आई। इसी प्रकार से हमारा सम्यक दर्शन, अभी बेसन अलग है, अभी घी अलग रखा है, शक्कर अलग रखी है, चाशनी बनाई, चाशनी में पागा, अब वो चिपकेगा, तीनों की एकता होगी। एक मोहनी कर्म है, वो भी चेत स्थिति अनुभाग बंद कराता है, पर मोहनी सहित तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं है। तो विषय को समझो। पार्श्व प्रभु लोहा, पारस मणि के संपर्क से लोहा सोना बन जाता है, पर ये स्वर्ण बना पुद्गल को, पुद्गल का पुद्गल में कर्णमन है। ये लौकिक पार्श्व मणि रत्न आत्मा को परमात्मा नहीं बना सकता। वो पारस मणि लोहे को सोना बना देता है, पारस मणि नहीं बनाता। पारस मणि ने क्या किया? लोहे को सोना बनाया, अपने रूप नहीं बनाया। लेकिन पार्श्व प्रभु ये ऐसे अलौकिक पार्श्व मणि है जो हमारे लौहमय जीवन को मिथ्यात्व से छुड़ाकर मोक्ष मार्ग में लाते हैं। जब मोक्ष मार्ग पकड़ लिया तो स्वर्णिम जीवन बना, पर सोना ही बनाकर मत रह, सोना बनकर मत रह जाओ। पारस प्रभु कहते हैं मेरे समान बन जाओ, पारस मणि बनो। पारस प्रभु की भक्ति का फल ये है कि वो अपना पद, अपने समान पद की प्राप्ति कराने में कारण बनते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत वीर की प्राप्ति हमारे जीवन में कैसे हो सकती है, इसका मार्ग बताते हैं, इसका संदेश देते हैं। और उस पद पर उनका अनुकरण करेंगे तो हम भी पार्श्व प्रभु की तरह आत्मीय आत्म सुख को प्राप्त करते हैं, सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं, निर्माण को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का चिंतन मंथन जीवन भर करते रहेंगे, तब ये निर्वाण लड्डू चढ़ाना सार्थक होगा और जीवन भक्ति को हम सार्थक कर पाएंगे। इतना ही कहकर मैं विराम देती हूँ। जब परम पूज्य प्रथम कारणियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय। परम पूज्य कारणियारिका श्रीमद प्रभा माता जी की, आर्यका संघ की जय। जय माला, जय माला करिए।